हाजिर अंग्रेज साहब, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि विरोध किस बात का, हो जाने दीजिए सर्वे। देखिए प्रत्युष भाई, पहले कहा गया कि वजू खाने में जो है शिवलिंग है, अब कह रहे डोम के नीचे है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक विवाद खड़ा करना है। और ये लगातार भाजपा की जो राजनीति है और उनके जो साथ में जो लोग इस तरीके की वाकया और इन बातों को बार बार जो है लाइमलाइट में लाकर दिखाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद की बात करते करते कभी मंदिर मस्जिद पे, कभी शमशान कब्रिस्तान पे, कभी 80-20, ये मतलब एक चल रहा है ट्रेंड कि किसी तरीके से जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर विवाद खड़ा करो जानबूझकर। जबकि हमारे देश के जो कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कानून समझ में नहीं आ रहा नीला जी, उस पर भी ये बात हो रही है लगातार कि कोई बात नहीं होगी 47 से। ये मामला तो धार्मिक है, राजनीतिक कैसे हो गया? ये तो सालों साल से कोर्ट में चल रहा है। बीजेपी ने डाला क्या पिटीशन? देखिए भाजपा का क्या नारा था अनिला जी, बीजेपी ने डाला क्या पिटीशन वहां? मेरी सबको राम राम। और जब काशी की बात आती है तो मैं एक ही चीज जानती हूँ, कण कण में काशी में बसे शिव शंकर हमारे, और उनके केवल नाम, उनका स्मरण करने से ही हम लोग सारे के सारे अभिभूत हो जाते हैं। आज उस काशी को लेके, उस महादेव को लेकर जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, अपमान हो रहा है। मैं यहाँ आपके स्टूडियो में खड़ी हुई हूँ, जैसे ही शिव स्रोत पढ़ने लगे वहां पर कामरान साहब जो वकील हैं, इन्होंने एक बड़ी तीखी सी मुस्कान दी और हंसी दी। हाँ, हम इनके अल्लाह पे कुछ कह देते हैं तो शांत रहिए। मैं आपकी आवाज से मेरी बात नहीं हो सकती। मेरे शिव के बारे में ये कुछ भी कहे, पूरा दुनिया हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये हंस रहे हैं। इनके अल्लाह के बारे में कहो तो सर से जुदा के नारे लग जाते हैं। ये अपने आप में अनोखा उदाहरण है भारतवर्ष पूरे विश्व में जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है। तो हर जगह अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है, हर जगह अगर अल्लाह है तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, यूनाइटेड किंगडम हमारा है। कामरान साहब, जब सब जगह अल्लाह है तो सब जगह अगर अल्लाह है, पहले सुन लीजिए, आपके पास कोई नहीं कह रहा। आप बिल्कुल तमीज है। आपने मेरे पे टिप्पणी करी, मेरे पे टिप्पणी करी, आपने मेरे पे टिप्पणी करी। अरे मैं मुस्काऊं, मेरे पे टिप्पणी करी आपने तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे पे टिप्पणी करी आपने तो मैं जवाब दे रहा हूँ। कड़ में अगर काशी नगरी में कड़ में अगर है तो पूरे वर्ल्ड में अल्लाह बसा हुआ है और सब जगह मस्जिदें बननी चाहिए। उसके हिसाब से तो शर्म आनी चाहिए। तथ्यों से डरते हैं, घबराते हैं आप लोग। कमजोर हम नहीं घबराते, हम नहीं घबराते। अरे कानून पे क्यों नहीं चलते? कानून पे क्यों नहीं चलते? टिप्पणी नहीं, सवाल ले लेता हूं। Where is the limitation? ये बहस भी आप देख रहे हैं और आज कोर्ट अपना आदेश क्यों एक सेकंड कामरान जी कह रहे थे कि वहाँ पे अगर शिवलिंग, एक सेकंड कामरान साहब, एक सेकंड सुन लीजिए। कामरान जी कह रहे थे कि वहाँ पे अगर शिवलिंग मिल जाएगा तो क्या सबूत है कि वहाँ पे मंदिर है कि नहीं है? तो मेरा कहना है कि आप कोर्ट संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर कोर्ट संविधान का ये फैसला आता है कि वहाँ पे मंदिर है तो क्या आप कोर्ट का विरोध करेंगे? क्योंकि आपने राम मंदिर के समय भी इसका विरोध किया था कि ये धर्म के आस्था को देख के वहाँ पे किया गया है। मंदिर में कुछ नहीं निकला, राम मंदिर के नीचे राम मंदिर की खुदाई करे, कुछ भी नहीं निकला वहां। मेरा सवाल मुस्लिम पक्ष से है। हाँ, कुछ भी नहीं निकला। और अगर वहां पर एक प्रतिमा निकली, सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। प्रतिमा निकली मेरा सवाल मुस्लिम पक्ष से है। अगर उनको लगता है कि मस्जिद के मसले पर पॉलिटिक्स हो रही है तो वो इस पॉलिटिक्स को क्यों खत्म नहीं करते? क्यों जांच नहीं करवा देते? खत्म कर दीजिए पॉलिटिक्स, विरोध खत्म कर दीजिए। देखिए, ये कह रहे एक बार में ही खत्म कर दीजिए ना, एक झटके में। देखो क्यों पॉलिटिक्स इस पर होगी? वो कह रहे हैं कि एसआई का सर्वे हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा ना कि नीचे शिवलिंग है या नहीं है। पॉलिटिक्स जो है मैंने स्टार्ट नहीं किया है। पॉलिटिक्स यहाँ के जजेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स यहाँ के जजेस कर रहे हैं और बीजेपी के और आरएसएस के निर्देश से कर रहे हैं। यहाँ के जजेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं विष्णु शंकर जैन जी आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। विष्णु शंकर जैन जी, आज इस कोर्ट के फैसले से, इस आदेश से पता चलेगा कि आगे कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है। अगर मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जैसे कार्बन डेटिंग का मामला जाकर के कोर्ट में फंस गया, उस पर रोक लग गई, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगर कोर्ट इस मांग को स्वीकार नहीं करती है तो इसके खिलाफ हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इससे कनेक्टेड मैटर सुप्रीम कोर्ट में जहां पे अतिरिक्त सर्वे की मांग की गई है,
वो मांग भी सुप्रीम कोर्ट में इस समय लंबित है। तो सुप्रीम कोर्ट में दिवाली के बाद उसकी सुनवाई होने वाली है, उसकी भी डेट आने वाली है, तो उसमें वहां पे भी हम जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कामरान जी की बात सुन के मैं बड़ा हैरान हूँ। वो वरिष्ठ वकील हैं, आपने उनको एक वकील के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, और वकील के रूप में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो यहाँ पे ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जजेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आरएसएस के निर्देश पे कर रहे हैं। पूरी की भाईजान, मेरे मित्र भाई का चंद्रचूड़ जी जो है, आप यहाँ पे टेंटेड मतलब सेम सेक्स की पिटीशन 10 दिन सुन सकते हैं। ये जो आप मेरे भाई के चंद्रचूड़ जी जो है सेम सेक्स पर जो है 10 दिन सुन सकते हैं पिटीशन। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं जजेस जो है वो पॉलिटिक्स वेदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड। अरे भाई के चंद्रचूड़ जी जो है वो 10 दिन जो है, ऑनरेबल भाई के चंद्रचूड़ जी जो है 10 दिन जो है सेम सेक्स मैरिज पर उन्होंने 10 दिन पिटीशन सुनी। उन्होंने जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोर्ट वर्डिक्ट नहीं दिया अभी तक। जब कार्बन डेटिंग मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं डिसाइड करते, क्यों रास्ता क्लियर करना चाहते, अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो। और कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। इधर से भी एक सवाल आ रहा है ऑडियंस की तरफ से, जल्दी से सवाल, जल्दी से। सर मेरा नाम तलहा इमरोज खान है और मेरा सवाल मुस्लिम पक्ष से है कि सर ये बताइए कि जो हिस्टोरिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं एएसआई के सर्वेक्षण में, सर वो तो ये प्रूफ कर दे रही है ना कि वहां पे थे, मंदिर का प्रूफ था, तो हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं? और ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है पूरे देश भर में, जिससे दोनों पक्ष को नुकसान है, पूरे माहौल का देश को बिगाड़ा जा रहा है, तो हम खत्म क्यों नहीं कर देते? हाजिर अंग्रेज साहब इसका जवाब। हाजिर अंग्रेज साहब, अगर देखिए प्रत्युष भाई, जो हमारा एक नैरेटिव जो है ना भाजपा एक बनाती है पहले से, पहले बनाया गया कि बाबरी मस्जिद को किस तरीके से वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है अपना जो जजमेंट दिया उसमें बताया कि किसी तरीके के कोई जो है वहाँ पर नहीं मिले, किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिले। फिर ये लगातार जो है अब जो है काशी मथुरा की बारी है, तो भाजपा का हमेशा से एजेंडा रहा है किसी तरीके से समाज में ध्रुवीकरण करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और इश्यूज पे जो इशू हैं देश के, उन पर लोग बात ना करें। लोग पूछ रहे 11 साल में आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है वो रोजगार? आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, कहाँ है वो सब चीजें? तो ये चाहते हैं बार बार ऐसी मामला यहाँ रोजगार का नहीं है, मामला यहाँ पर धर्म और आस्था का मामला है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसमें पॉलिटिक्स कहां से? आप ये देखिए ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर याचिका डाली क्या? सुन तो लीजिए, पहले प्रत्युष भाई सर्वे हुआ, आप सब लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, सर्वे हुआ, तो वहां पर किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, किसी तरीके का ऑथेंटिक तरीके से कुछ नहीं। आप जो है डोम की खुदाई, मतलब लगातार आप चाहते हैं इस पूरे देश में घर घर की खुदाई हो, जहां हिंदूवादी संगठन, मतलब आपका ये कहना है कि बेवजह वो आकर कहने लगेंगे ये मस्जिद जो है हमारी है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, आप जो है मस्जिदों में सिविलिंग क्लास बंद कर दीजिए, आप फिर भी वही, फिर उसी पैटर्न में ये कह रहे हैं कि इसके पहले नहीं, आप ही की बात कह रहा हूं, ये कह रहे हैं इससे पहले भी सर्वे हो गया, सारी चीजें सामने आ गई, अब आप कह रहे हैं कि साहब हम खुदाई करेंगे, आप कह रहे हैं कार्बन डेटिंग करेंगे, तो ये कब तक लंबी प्रक्रिया चलेगी? और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी कि हो जाने में दिक्कत क्या है? जो भी कोर्ट का प्रोसेस होता है ये सबके भलाई में है। कितना झगड़ा पहले चला राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद एक उस मामले पे पीसफुल दोनों पार्टी, मुस्लिम्स भी और हिंदू भी, एक फाइनली सेटल हो गए। और जब प्रॉपर तरीके से सबके हियरिंग हो जाए, एक नहीं तो बिना ये खुदाई के, बिना टेस्ट किए अगर कोई जजमेंट दे देता तो उसका इतना पक्का प्रूफ नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो वो सबके लिए भलाई है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे साथ अन्याय हुआ। डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, जो रिसर्च के बेस पे जब जजमेंट आता है तो दोनों पार्टी मान लेती है और सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली फैसला होगा। ज़ी न्यूज़।